एक शांत और सुरम्य गांव में हरे भरे खेतों के बीच छोटे छोटे झोपड़े बिखरे हुए हैं। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण में एक मधुर संगीत गूंज रहा है। इस गांव में एक दयालु और बुद्धिमान ब्राह्मण निवास करता है, जो सादे धोती में सजे हुए हमेशा गांव वालों की समस्याओं में सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। लोग उसकी बुद्धिमत्ता का आदर करते हैं और उसकी सलाह के लिए हमेशा उसके पास आते हैं। पंडित जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं। एक गांव वाला उसकी ओर देखकर कहता है, आपकी सलाह से हमारा जीवन आसान हो जाता है। दूसरा गांव वाला मुस्कुराते हुए जोड़ता है। ब्राह्मण विनम्रता से मुस्कुराता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। एक दिन एक धनी व्यापारी ब्राह्मण को सम्मान के प्रतीक के रूप में एक स्वस्थ सफेद बकरी भेंट करता है। ब्राह्मण उस उपहार के लिए धन्यवाद कहता है और खुशी खुशी बकरी को अपने कंधे पर उठाकर घर की ओर चल पड़ता है। ये बकरी बहुत अच्छी है, इससे मुझे दूध मिलेगा और मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, वो सोचता है। उसकी आंखों में खुशी की चमक है, लेकिन रास्ते में 3 चालाक चोर पेड़ों के पीछे छिपे हुए हैं। वे ब्राह्मण और उसकी बकरी को देखते हैं और आपस में फुसफुसाते हैं। ये बकरी बहुत कीमती लगती है, पहला चोर कहता है। अगर हम इसे सीधे छीनेंगे तो वो शोर मचाएगा, दूसरा चोर जोड़ता है। हम उसे उसकी ही आंखों से धोखा देंगे, तीसरा चोर मुस्कुराते हुए कहता है। वे चालाकी से अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। ब्राह्मण आगे बढ़ता है और पहला चोर सामने आता है। वो हैरान होकर हंसता है। पंडित जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप एक कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों ले जा रहे हैं? ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ जाता है। ये कुत्ता नहीं, मेरी बकरी है, वो स्पष्ट करता है। चोर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ मिनटों बाद दूसरा चोर सामने आता है। वो नाटक करते हुए कहता है, पंडित जी, आपने एक मरा हुआ बछड़ा क्यों उठा रखा है? ब्राह्मण अब खुद पर संदेह करने लगता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। ये कैसी बकवास है, ये तो बकरी है, वो जवाब देता है। चोर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। ब्राह्मण के घर पहुँचने से ठीक पहले तीसरा चोर डरते हुए और घबराते हुए आता है। अरे पंडित जी, ये तो कोई भूतिया जानवर लगता है, इसे फेंक दो वरना अनर्थ हो जाएगा। अब ब्राह्मण पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि कुछ गलत है। वो डरकर बकरी को फेंक देता है और घर की ओर भागता है। तीनों चोर हंसते हैं, बकरी को पकड़ते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण अपने घर में बैठा हुआ सोचता है कि क्या हुआ। उसे एहसास होता है कि उसने खुद पर संदेह करके धोखा खाया। काश मैंने अपनी आंखों पर भरोसा किया होता, दूसरों की बातों में आकर मैंने अपनी सच्चाई खो दी, वो मन ही मन सोचता है। इस घटना से एक महत्वपूर्ण संदेश उभरता है। अगर आप बार बार झूठ सुनेंगे तो आपको सच पर भी शक होने लगेगा। हमेशा अपनी बुद्धि और तर्क पर भरोसा करें।